हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल माय लर्निंग जर्नी में स्वागत है। आज का तीसरा दिन है मेरे चैलेंज का, जिसमें मैं आज सिलाई से रिलेटेड काम शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले क्योंकि मैं रोज़ सोच करना चाहती थी लेकिन कर ही नहीं पाती थी, टाइम ही नहीं मिल पाता था। तो आज मैं सबसे पहले सोची कि क्यों ना आज सिलाई का काम सबसे पहले दोपहर में ही कर लिया जाए। दोपहर में जो टाइम मिलता है मैं उसी में थोड़ा देर के लिए अपना ये ब्लाउज़ में पाइपिंग लगाने का सबसे पहला काम शुरू की, क्योंकि मैं बहुत सारा वीडियो देखी जिसमें दिखा कि डोरी से पाइपिंग बनाना बहुत मुश्किल होता है, जल्दी नहीं आता। तो मैं सोची सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ, क्यों ना पहले पाइपिंग बनाना सीख जाऊँ, ताकि जब ब्लाउज़ में कटिंग करूँ, स्टिचिंग करूँ तो मुझे पाइपिंग बनाने में प्रॉब्लम ना हो। एटलीस्ट पाइपिंग बनाने में मेरी जो कभी मैंने कभी धागे से ना पाइपिंग बनाया ही नहीं है, इसीलिए मैं बार बार उसे ट्राई कर रही हूँ। और अभी तक मैंने 5-6 बार ट्राई किया है, सक्सेस नहीं मिला। हर बार मेरा जो धागा है उसी पे सिलाई चल जा रही है और धागा जो है वो चिपक जा रहा है, तो वो पाइपिंग जैसा लुक आ नहीं रहा है। इसीलिए मैं उसे बार बार उसे चला रही हूँ, सीख रही हूँ, फिर से खोल रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तब भी अब भी जो है कि उसमें गैप हो जा रहा है, धागा काफ़ी दूर और स्टिचिंग काफ़ी दूर हो जा रही है। एकदम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ पाइपिंग अभी नहीं बन रहा है, पर कोशिश करती रहूँगी जब तक मेरी पाइपिंग बन ना जाए। देखती हूँ कि कितने दिनों में मुझे पाइपिंग बनाने आ जाती है। अभी शाम का समय हो गया, उसके बाद मैं रेस्ट करके शाम हो गया तो मैं सबको चाय वाय दी, नाश्ता दी। अब शाम के चाय नाश्ते का बर्तन साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करने के बाद अब खाना का पूरा तैयारी भी कर लूँगी रात के खाने का, ताकि मेरा जो जल्दी जल्दी इधर काम हो जाएगा किचन का, तो फिर मैं बाकी के जो मेरे 2 चैलेंज हैं, मेहंदी डिज़ाइन और एक भाषा को सीखना, तो उसे मैं कंप्लीट करूँगी। फ्रेंड्स, आप जब हमेशा कुछ करने लगोगे ना तो आपके पास टाइम का जैसे लगता है कि हाँ यार, वाकई में टाइम कितना वैल्यूएबल है। ऐसे तो अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना तो आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने कितना समय अपने यूज किया, कितना वेस्ट हुआ, कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप किसी चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट करने लगते हो ना तो आपको एक एक मिनट का वैल्यू होने लगता है। और सच बताएं कि आज के टाइम में मनी उतना वैल्यूएबल नहीं रह गया है जितना कि टाइम। टाइम हर किसी किसी के पास इतना होता है कि वो बेचारा अपना टाइम ये ऐसे फालतू की चीज़ों में खर्च करता है। और जब किसी चीज़ में कुछ करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए टाइम लगाता है, उससे टाइम की बहुत कमी पड़ जाती है। पहले मुझे भी लगता था यार कितना टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट की हूँ। अब बहुत क्या ही बोलूँ कि कभी-कभी लगता है मैंने कितना कुछ नुकसान कर दिया। पर अब अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है, किचन का काम फटाफट फिनिश करके अब मैं जो टाइम बचा है उसमें मैंने मेहंदी डिज़ाइन थोड़ा-सा सीखा और इसको कर रही हूँ। अभी भी मुझे इरेज़ करना पड़ रहा है, पर अब देखिए अभी तो तीसरा ही दिन है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कम से कम इरेज़ करना पड़े और मेरी फिनिशिंग के साथ मेरी डिज़ाइन कंप्लीट हो। अभी तो मैं पेंसिल से ही बना रही हूँ। उसके बाद जब मुझे लगेगा कि नहीं, मैंने काफ़ी अच्छा करना शुरू कर दिया है, अब मुझसे जो है कि गलतियाँ नहीं हो रही हैं, तब मैं मेहंदी से भी करके दिखाऊँगी आपको। अभी तो फ़िलहाल मैं पेंसिल ही चला रही हूँ कि कम से कम गलतियाँ हो और डिज़ाइन है, मेहंदी के पैचेस हैं वो एकदम क्लियर बने। इसीलिए मैं अभी मेहंदी से बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ़ पेंसिल से ही बनाती हूँ। और डिज़ाइन मैं यहाँ पे दूल्हा बनाने की कोशिश कर रही हूँ ब्राइड के हाथ में, लेकिन वो बन नहीं रहा है, बिगड़ गया है। तो मैंने फिर उसे इरेज कर दिया। मुझे लगा कि एक दिन सिर्फ़ और सिर्फ मुझे छोटे-छोटे पैचेस पे वर्क करना है, इसीलिए मैंने उसे हटा कर के एक पीकॉक का डिज़ाइन यहाँ पे पैच बनाया है और उसी को भर रही हूँ। तो बस दोस्तों, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव सोच के साथ बने रहिए। हम अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करिए। आप जितने पॉजिटिव रहेंगे ना तो आपकी लाइफ में उतना अच्छा होगा। फालतू की चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आएंगी। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी भाई कि अपना टाइम वेस्ट करने से या फिर ये सोचने से कि मेरा ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, मैंने इतना लॉस कर दिया, जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते। पर हाँ, जो हमारे हाथ में है, जो हमारे आने वाले टाइम में है, उसे हम ज़रूर चेंज कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़
पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और कुछ अपने लिए करें, जिससे कि आप अपने हुनर को पहचान सकें। हर इंसान में कुछ न कुछ ख़ास चीज़ होती ही है, बस हमें उसकी पहचान नहीं होती है। लेकिन बस यही कहूँगी कि आप पहचानिए, सोचिए कि आपकी लाइफ़ में क्या है जो आप अच्छा कर सकते हो। कोई भी चीज़, बच्चा भी जब पेट से बाहर आता है तो वो सब कुछ सीख के थोड़े ही आता है, उसे इस दुनिया में, इस धरती पे आके सब कुछ सीखना पड़ता है। अब तक हमने जो कुछ खोया है, जो समय ख़त्म किया है अपना बेवजह की चीज़ों में, उन सब चीज़ों को भूल करके अब फिर से एक नई शुरुआत करिए। मैं शुरुआत की हूँ, मेरे साथ आप भी करिए। सच बता रही हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका सारा समय ऐसा लगेगा कि हाँ, पोटेंशियल रहा है, सब समय आपने यूज़ किया है। टाइम वेस्ट करने से कोई भी मतलब नहीं है। भगवान का आभार व्यक्त करें कि आपको अभी भी मौका मिल रहा है, अभी भी आपके पास वक़्त है सीखने का कोई आखिरी उम्र नहीं होता है, आप पूरी लाइफ़ लर्न कर सकते हो। बस आपको, आपके अंदर वो जज़्बात होने चाहिए, वो जज़्बा होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा सबसे कहूँगी कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और हमेशा अपने आप को पॉलिश करते रहें, फिर आपके हुनर में भी निखार आएगा। बस समय को बर्बाद ना करें, जो बीत गया है उसे छोड़ दीजिए, जो चल रहा है उसे भी माइंड नहीं करिए। मैं तो बस इतना कहूँगी, अब आगे से आप कोई एक हुनर को सीखिए, उसे ही अपना आखिरी लक्ष्य बनाइए जब तक वो हासिल ना हो जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।